हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भागीरथ रेखवार एक बार आप लोगों के लिए अनुसूचियों के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें ट्रैक्स रहेगी। तो ट्रैक्स के माध्यम से अनुसूची याद करेंगे और बहुत आसानी है अनुसूचियाँ, तो ज़्यादा टफ नहीं है, सबसे इजी विषय संविधान है। उसके बाद ज्योग्राफी भी सिंपल ही विषय है, तो उसके बारे में देखेंगे आज अनुसूचियों के बारे में। सूची अनुसूची के बारे में देखें, संविधान में क्यों जोड़ेंगे। हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। सबसे पहले देखें कितनी थी, 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अनुसूची फर्स्ट के बारे में, सेकंड थर्ड फोर्थ सबके बारे में देखेंगे क्यों जोड़ेंगे। संविधान के अंत में डाले गए उन प्रावधानों को अनुसूची कहते हैं, जो संविधान में कहीं भी किसी भी अनुच्छेद का उल्लेख करती हैं। जो भी अनुसूचियां हैं संविधान के अंत में डाले गए उन प्रावधानों को कहते हैं, जो किसी अनुच्छेद का उल्लेख मतलब वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन ट्रैक्स, कैसे ट्रैक्स याद करेंगे। ट्रैक्स रहेगी तो जिसमें रहेगा राज्य, वेतन, शपथ, सीट, एससी एसटी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो सबसे पहले देखेंगे राज्य, वेतन, शपथ, सीट, एससी एसटी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ तक आप लोगों की कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी, 6 अनुसूचियां हो जाएंगी, जिसमें से अपन देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट अनुसूची रहेगी, सेकंड अनुसूची रहेगी, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो सबसे पहले अनुसूची में क्या रहेगा देखेंगे, अनुसूची फर्स्ट, जिसमें रहेगा राज्य व संघ क्षेत्र। राज्य संघ क्षेत्र का नाम, सीमाओं का विवरण उसके बारे में रहेगा। राज्य संघ सूची के नाम के बारे में रहेगा, जिसमें कितनी इनकी डिटेल रहेगी, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कोई भी राज्य अगर बनता है तो उसको अनुसूची फर्स्ट के तहत जोड़ दिया जाता है। यदि कोई राज्य हटता है तो उसको अनुसूची फर्स्ट के तहत उस कैटेगरी से निकाल दिया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। और हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। 28 तो आपको पता है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पता है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। उसके बाद आएगा पांडिचेरी, और उसके बाद आएगा दादर नगर हवेली एवं नगर दमन द्वीप, एक ही बना दिया गया है। तो इस वजह से 8 हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश, इनकी नहीं तो 9 थे। और इसके बाद देखेंगे अपन अनुसूची सेकंड। सेकंड के बारे में देखेंगे क्या है। अब सेकंड में क्या दिया, वेतन। जो भी पदाधिकारी होंगे राज्य के, तो उनको क्या वेतन कितनी दी जाएगी, वेतन भत्ते। जो भी राज्य अधिकारी, राज्य के पदाधिकारी होंगे, उनको कौन को कितनी वेतन दी जाएगी। जैसे राष्ट्रपति को कितनी वेतन दी जाती है, उसके बारे में सबसे किसमें रहेगा, अनुसूची सेकंड में। अनुसूची सेकंड में रहेगा
पदाधिकारियों का वेतन भत्ते। तो आप लोगों की सेकंड की अनुसूची कंप्लीट होती है। उसके बाद रहेगी अनुसूची 3, अनुसूची 3 जिसमें रहेगी सीट राज्यसभा सीट। तो सबसे पहले देखेंगे अनुसूची 3 में क्या रहेगा, 2 हो गए, राज्य हो गया, वेतन हो गया, सब 3 में रहेगा शपथ के बारे में रहेगा। जैसे राष्ट्रपति किसी को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, तो शपथ के बारे में कहाँ पर प्रावधान है, शपथ के बारे में कहाँ पर प्रावधान है, अनुसूची 3 में। शपथ में क्या बोला जाएगा, कैसी शपथ होगी, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल कहाँ आएगी, अनुसूची 3 में। तो इसके बारे में हो गए। अब देखेंगे सीट के बारे में, अनुसूची 4, इसमें रहेगी सीट। जैसे राज्यसभा में सीटों का आवंटन रहेगा कहाँ पर, सभी राज्य विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे रहेंगे दिल्ली, पांडिचेरी, दिल्ली रहेगा और रहेगा पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी रहेगा। तो इसके अंतर्गत हमारी अनुसूचियां 4 भी कंप्लीट हुई। अब देखेंगे 5। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या रहेगा, अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या रहेगा, SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या किया जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण, अनुसूची प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो हमारी अनुसूची 5 भी कंप्लीट होती है। जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। इसी प्रकार रहेगा अनुसूची 6 में रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। के क्षेत्र में क्या रहेगा, प्रशासन का नियंत्रण। रहेगा प्रशासन का उपबंध। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें क्या रहेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन का प्रबंधन। तो हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन अनुसूची। अब रह गए 6 और रह जाएंगे इसके बाद। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल अनुसूची। फर्स्ट में देखेंगे राज्य के बारे में रहेगा, अनुसूची सेकंड के बारे में रहेगा, वेतन के बारे में रहेगा, अनुसूची थर्ड में रहेगा शपथ के बारे में,
और अनुसूची 4 में रहेगा सीट के बारे में, सीटें कहाँ पर, राज्यसभा की सीटें कहाँ कहाँ पर कितनी होगी उनके बारे में पूरी जानकारी। और अनुसूची 5 में रहेगा SC और ST के जो भी SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन का नियंत्रण। और अनुसूची 6 में रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के में प्रशासन का प्रबंधन। तो हमारी ट्रैक से इतनी 6 अनुसूचियां कंप्लीट हुई। इसके बाद हम 7 देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तब देखेंगे अनुसूची 7। 7 से क्या होगी सूची, 7 सूची रहेगी जिसमें कितनी प्रकार की सूचियां। अब पहले वर्तमान में पहले थी 3 प्रकार की, अब हो गई 4 प्रकार की। तो सबसे पहले देखेंगे संघ सूची, दूसरे में रहेगी राज्य सूची, तीसरे में रहेगी संवैधी सूची, और साथ में चौथे में रहेगी अवशिष्ट सूची। फर्स्ट में कितने विषय थे मूल संविधान में और वर्तमान। मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हो गए, 100 विषय हो गए। और राज्य सूची में मूल संविधान में थे 66 विषय, वर्तमान में हो गए 61 विषय। और संवैधी सूची में 42 विषय, 47 विषय सॉरी, और वर्तमान में हो गए 52 विषय। और तो हमारे ये मूल संविधान के विषय और एक हुए वर्तमान संविधान के विषय। अवशिष्ट सूची में उन विषयों को डाले जाते हैं जो इनसे अलग हो। अवशिष्ट सूची के अंत में उन विषयों को डाला जाता है जो संघ सूची, राज्य सूची व संवैधी सूची का विषय ना हो, उनको अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। हमारी सूची 7 भी कंप्लीट होती है। 8 में देखेंगे भाषा रहेगा, 8 भाषा। 8 में क्या रहेगा, भाषा। अनुसूची 8 भाषा के बारे में दिया जाएगा, भाषा, जिसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 22 भाषा हो गई है हमारे संविधान में। तो सबसे पहले भाषा के बारे में देखेंगे। 14 मूल संविधान में 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कितने में हुआ था, 1967 में, 67 में हुआ था। जिसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद आएगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन ये कितने में हुआ था, 1992 में, 1992 में, जिसमें जोड़ी गई थी MNK एक ट्रैक है। एन से होगा मणिपुरी, एन से होगा नेपाली, के से होगा कोंकणी। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड। 1992 में देखेंगे 52वां संविधान संशोधन, 92वां, इसमें रहेगा संशोधन
हुआ था? 2004 में हुआ था, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। BDMS, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली। हमारे इसमें भी 4 भाषा होंगी। हमारी अनुसूची 8 भी कंप्लीट होती है। इसको मिटाते जाएंगे, साथ ही साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी और इतने अच्छे तरीके से भी कोई नहीं समझाएगा। देखते हैं इसके बाद आगे। हमारी कौन सी अनुसूची कंप्लीट होगी? 8 होगी। अब देखेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या रहेगा? प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन था। प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, जिसमें क्या था? भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनाए गए वो प्रथम अनुसूची में रहे, 9वीं अनुसूची में रहे। उसके बाद देखिए अनुसूची 10। अनुसूची 10 जिसमें रहेगा 10 से दल बदल। इसमें कितने 15% लोग यदि दल छोड़ते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा? उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी कितने हो गए? तो दल बदल संविधान 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। इसके बाद देखेंगे अनुसूची 11। अनुसूची 11 जिसमें क्या है? पंचायती गठन। ये कितने में हुआ था? 1973वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और इसके बाद देखेंगे इसमें कितने विषय है? 29 विषय। और इसी प्रकार देखेंगे अनुसूची 12 जिसमें रहेगा नगरीय निकाय। नगरीय निकाय के बारे में नहीं है। इसमें कितने विषय? इसमें 74वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन कितने में हुआ था? 1993 में। इसमें कितने विषय? 18 विषय। चलो आप लोगों का ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन कितनी में थी, ट्रैक कौन सी थी, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन ट्रैक्स के बारे में देखेंगे। राज्य, वेतन, शपथ, सीट, SC, ST, असम, बिहार, त्रिपुरा,
ये रहेगा हमारा कौन सी अनुसूची में, शिक्षा अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। 7 में सहमति, 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार आंदोलन, 10वीं में दल बदल और 11वीं पंचायत और 12वीं में नगरीय निकाय। तो आपकी अनुसूची कंप्लीट हो गई। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसके बारे में मैं देखूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो उसी तरीके की बनाऊंगा जिस तरीके आप कमेंट करेंगे। थैंक यू। ओके।